Students, we were on the topic respiration in organism. So the air which, what happened to air which we breathe during respiration? तो जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो उस हवा का क्या होता है, उस एयर का क्या होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो द एयर विच वी ब्रीथ इन फॉर्म द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर एंड द एयर विच वी ब्रीथ आउट from our lungs through nose or mouth is called exhalation. जब हम एयर को एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, श्वसन लेते हैं, तो उसको इनहेल्ड एयर बोलते हैं. और जब एयर को हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं अपने लंग्स से, नोज के द्वारा या माउथ के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेल्ड एयर. We know that air is a mixture of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor etc. हम सभी जानते हैं कि जो एयर होता है ये कई गैसों का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी जलवाष्प भी होता है. नाउ द एयर विच वी ब्रीथ इन इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. और अब जो एयर हम अंदर श्वसन में लेते हैं उसमें बहुत ढेर सारी गैसों का मिक्सचर होता है. द एयर विच वी ब्रीथ आउट इज आल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस. और जो एयर हम बाहर निकालते हैं वो भी गैसों का मिक्सचर होता है. द ओनली डिफरेंस इन द इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर इज दैट अब जो एयर हम इनहेल कर लेते हैं, अंदर लेते हैं, और जो एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. उनमें जो प्रोपोर्शन होता है, जो अनुपात होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड वाटर वेपर का, वो चेंज हो जाता है. द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर रिमेन द सेम. चाहे हम एयर को एक्सहेल करें या इनहेल करें, लेकिन नाइट्रोजन गैस का प्रोपोर्शन हमेशा वही रहेगा, 78%. बिकॉज क्यों? इट इज़ नाइदर यूज्ड अप इन रेस्पायरेशन नॉर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. क्योंकि ना तो ये नाइट्रोजन रेस्पायरेशन के जरिए यूज़ होती है और ना ही बनती है. वी विल नाउ डिस्कस व्हाट causes changes in the proportion of oxygen, carbon dioxide, water vapor in the inhaled air and exhaled air. अब हम पढ़ेंगे कि जो एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं एयर में, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में क्या परिवर्तन होता है. द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में कह रहे हैं कि द एयर विच वी इनहेल कंटेन हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन. जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं उसमें बड़ी मात्रा में, ज़्यादा अनुपात में ऑक्सीजन होता है. नाउ सम ऑफ द ऑक्सीजन of inhaled air is used up in breaking down glucose food during respiration. अब कुछ ऑक्सीजन उसमें से जो होता है फूड से, जो है ऑक्सीजन, ओके, फूड को तोड़ने में काम करता है रिस्पायरेशन के दौरान. सो द एक्सहेल्ड एयर विच कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन कंटेन लोअर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन. तो जो हवा हम निकालते हैं श्वसन प्रक्रिया के जरिए, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है. सो एक्सहेल्ड एयर कंटेन लेस ऑक्सीजन देन इनहेल्ड एयर. तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें इनहेल्ड एयर की अपेक्षा कम ऑक्सीजन होती है. केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब रेस्पायरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तब उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. सो एक्सहेल्ड एयर दैट कम आउट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. तो इस तरह से जो एयर हम एक्सहेल करते हैं, आउट करते हैं अपनी बॉडी से नोस्ट्रल्स के जरिए, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है. सो एक्सहेल्ड एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन इनहेल्ड एयर. इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक्सहेल्ड एयर में इनहेल्ड एयर की अपेक्षा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है. इन केस ऑफ वाटर वेपर, अब वाटर वेपर की कंडीशन में क्या हो रहा है? द एयर वी इनहेल कंटेन ओनली लिटिल वाटर वेपर.
जब हम एयर अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसमें कम मात्रा में वाटर वेपर होता है, और जब ये ग्लूकोज को ब्रूक करता है ऑक्सीजन वहाँ पे जाके रेस्पिरेशन के दौरान, तो वाटर भी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो द एक्सेल एयर कंटेन अ लॉट ऑफ मोर वाटर वेपर देन इनहेल एयर। तो जो हवा हम निकालते हैं उसमें जो हम एयर लेते हैं श्वसन प्रक्रिया के जरिए, उसकी अपेक्षा ज़्यादा वाटर वेपर होता है। तो इस डिस्कशन से हमने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन ग्लूकोज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, कि जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है और ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो देन सम ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एयर इज यूज्ड अप। तो जो हम इनहेल करते हैं हवा को, उसमें से कुछ ऑक्सीजन यूज होती है, वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ओके, तो ये एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इनहेल्ड एयर, एक्सेल्ड एयर। अब देखिए ऑक्सीजन 21%, एक्सेल में ऑक्सीजन 16.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4%, 0.04%, और यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 4.44%, वाटर वेपर और लिटिल अलॉट। तो if we exhale air on a mirror through our mouth, then a patch of moisture is formed on the mirror surface. तो अगर हम अपने मुंह से किसी शीशे के ऊपर हवा को निकालते हैं तो वहाँ पे जो है मॉइस्चर, नमी के धब्बे बन जाते हैं। ऐसा क्यों? द एक्सेल एयर कमिंग फ्रॉम आवर माउथ कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। जो हम हवा निकालते हैं अपने मुंह से, उसमें ढेर सारा वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है। दिस वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द मिरर सरफेस टू फॉर्म 3 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और यही वाटर वेपर जो है मिरर के सतह पे जम जाता है और छोटी छोटी पानी की बूंदें बना देता है। ओके, तो अब इसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। We will now describe the activity to show that carbon dioxide gas is formed during the process of respiration in our body. तो यहाँ पे इन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल दिया है कि जो रेस्पिरेशन के ज़रिए किस तरह से हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके,